हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आज अभी रेडी शेडी हुई हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। तो लेने आ रहे हैं मुझे। तो अभी पैकिंग वगैरह सब करनी है, अपनी भी, ज़ाहरा की भी। बड़ा मतलब है मैसी हुआ रूम। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। तो आज मैं जा रही हूँ कम से कम कोई 22-25 दिन के बाद घर। तो मतलब सबके साथ बड़ा मन लग गया था। इनका भी नहीं मन है इस टाइम, मतलब मूड ऑफ हो रहा है। तो नाज मुझे बोल रहा था कि इसको ज़ाहरा को इधर ही छोड़ के जाना, क्योंकि उसका बड़ा मन लग गया था। उसके पास वो सो भी जाती थी, सुला देता था उसको। मतलब जैसे ही उठाता था ना वो सो जाती थी। तो मुबशिर को उसको उठाना भी नहीं आता है अभी। तो सारिश के पास तो मतलब मेरे पास भी इतना चुप नहीं करती जितना वो उसके पास करती थी। तो थोड़ा मुझे भी इस टाइम फील हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा। जब अगर मैं विलेज से वापस ससुराल जा रही होती ना, तब मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो तब तो मुझे रोना भी आया था। लेकिन इधर का कोई मसला नहीं, आधा घंटा भी नहीं लगता आने जाने में। मैं तो फिर आ जाऊँगी अगले हफ्ते। तो होगी बड़ी बातें। तो अब करते हैं व्लॉग स्टार्ट और बने रहिए व्लॉग में। मैंने अभी व्लॉग अपलोड किया है। आज मैं यहाँ से जा रही हूँ और अम्मी बोलते हैं अम्मी व्लॉग देख रहे हैं, अम्मी बोल रहे हैं मिना है पहला पता होता थी 1 महीना रुकना, तीनों पहले ही दबाड़ छोड़ती। मैंने बोला यही तो मेरी चालाकी थी कि मैंने व्लॉग ही 1 महीने बाद अपलोड किया है। तो अभी मैंने अपनी पैकिंग शैकिंग करनी है और अब हम निकलेंगे यहाँ से। अम्मी किसको लगा कर आज मैं जाए करूँ? ये सिर्फ ये बस एक्टिंग कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं जा रही हूँ। खुश हैं अंदर से ये, क्योंकि ज़ाहरा को जब धोना होता था ना, वज़ू वगैरह करवाना होता था, अम्मी अम्मी ही करवाते थे। आज तक उसकी पोटी शोटी अम्मी नहीं धोई है। तब से ये लड़की वॉश बेसिन की तब से ये लड़की पूरा वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी, शीशा वगैरह सब कुछ। तो मुझे लगा पता नहीं कोई गेस्ट आ रहे हैं, क्यों कर रही है। मुझे बोलती मैंने वीडियो बनानी है एक स्किन केयर की। स्किन केयर क्या कर रही है? जो फॉक्सटेल के मैंने मास्क मंगवाए थे वो लगा रही है। उनसे इसने अभी उनका उद्घाटन मैंने भी नहीं किया है, मगर ये कर रही है। क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ, ये जाते जाते एक बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही है। तो नूर ज़ाहरा की पैकिंग डन हो गई है। कोई मुझे 15-20 मिनट लगे हैं और उसकी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी सब ढूंढ के। एक उसका वो बैग है, एक इसमें इसके ब्लैंकेट्स हैं सारे। जो इसमें नहीं आए वो मैंने इधर रखे हैं, ये अभी गाड़ी में उसको काम आएगा। और ये उसका डायपर का तोड़ा, क्योंकि ये किसी चीज़ में नहीं आएगा, इसमें बाकी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अब बारी है मेरी पैकिंग की। तो जो मैंने यहाँ पे आके शॉपिंग की थी अपनी वो चीज़ें, कुछ मैंने कोई 6 सूट अपने टेलर के पास छोड़े हुए हैं। तो बाकी जो हैं कुछ अनस्टिच्ड हैं और कुछ रेडीमेड हैं, वो इधर है। और बाकी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरी, अब इनकी पैकिंग करनी है। तो अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, क्या पता आप लोग हो रहे हो या आपको पता भी ना चल रहा हो, लेकिन मैं बता देती हूँ ये वाला व्लॉग जो है ना, ये शादी वाले व्लॉग से पहले का है। कि शादी के लिए मैं बाद में ससुराल से आई थी। ये पहले का है, जब मैं रुकने आई थी ना, तो उस दिन का व्लॉग है ये। जब मैं वापस जा रही थी तो तब का है। तो फिर शादी थी तो मैंने शादी का पहले डाल देती हूँ, क्योंकि रिसेंटली वही हुई है तो सबको एक्साइटमेंट शादी की थी। तो मैंने शादी का व्लॉग पहले डाल देती हूँ, तो बाद में ये डाल दूँगी। तो अब ये मतलब पुराना वाला है। तो अब हम लोग निकल गए थे घर से। तो इस टाइम पापा जम्मू नहीं थे, वो विलेज गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे घर का काम लगा है, टाइल्स वगैरह लग रही है। अब इंशाल्लाह जब भी मैं विलेज जाऊँगी ना तो पूरा घर चेंज होगा। तो वहाँ के व्लॉग्स तो सबको देखने का बहुत मज़ा आता है, आप सबको देखने का। विलेज के व्लॉग्स आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आई नो। तो इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो तब वहाँ पर अच्छे से व्लॉगिंग होगी। तो अभी जा रहे हैं हम वापस घर। और अभी जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है आने वाले दिनों में। तो बस हम इंशाल्लाह मतलब जब समर वेकेशंस होंगी ना इनको, तो फिर हम जाएंगे। तो अभी मतलब डिसाइडेड नहीं है कब जाएंगे, हो सकता है लेट ही जाएं, लेकिन
व्लॉग्स में बने रहिए, सब पता चलता रहेगा जम्मू है कि विलेज है। तो अब ईद आने वाली है, ईद की तैयारियां वगैरह जो भी है, इस पर मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है ईद की। मतलब मैं वो मीम्स देखती हूँ ना, उसमें होता है कि ये मैच्योरिटी अपनी जगह है, तो बाकी ये ईद की खुशी अपनी जगह है। ये नहीं बोला करो कि मैं मैच्योर हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ ईद की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब ईद की खुशी तो अपनी जगह है, लेकिन इस बार मेहंदी लगाना या वो सब का मतलब इस टाइम मन नहीं कर रहा है मुझे। तो अब हम पहुंच गए थे घर। रूम बहुत ही अच्छे से पहले से रेडी करके रखा हुआ था, आते ही सामान बिखेर दिया है मैंने, और मतलब अपने रूम में आके तो अलग ही मज़ा है। तो फ्रेंड्स घर तो मैं आ गई थी, लेकिन रूम इतना ज़्यादा मैसी हुआ है। जब आई थी तब तो पूरा साफ था, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रह गई थी, जैसे मैंने आके नूर ज़ाहरा की पूरी जो वार्डरोब का हमने अपनी अलमीरा की एक साइड पूरी उसको दी है, तो उसकी वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, वो मैंने कर ली कल परसों। तो मतलब आए हुए अभी मुझे 2-3 दिन हो गए। तो ये जो पीछे है ना, ये इतना ज़्यादा कचरा मचा हुआ, अब आज सोच रही हूँ क्योंकि बाकी अलमीरा में पूरी ऑर्गेनाइज़ करती रहती है वार्डरोब सारी, लेकिन ये वाली साइड है जो ये हमेशा रह जाती है, क्योंकि हमेशा यूज़ होती रहती है, दिन में 10 बार खुलती है ये, तो इसका इतना बुरा हाल है। तो ये हालत है इधर की कि इसको ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब है कि ये दोबारा ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि अभी अपने जो भी मैं स्किन केयर यूज़ करती हूँ वो अलग रखूँ, जो इनके हैं वो अलग रखूँ, और जो हमारी बेटी के हैं मतलब जो उसकी मसाज ऑयल है, शैम्पू है, हर चीज़, अब उसके तो मुझसे भी ज़्यादा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो सब चीज़ें अलग रखूँ। लेकिन इतना कचरा मच चुका है यहाँ पर, तो अब इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये वाला जो हमारा ड्रॉर है ना, कभी कभी खुलता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं इसको लॉक रखती हूँ, क्योंकि जब आइनू आती है ना तो बस चाची चाची मेकअप ये सब उसको चाहिए होता है, ये उस टाइम ये इसको मैं लॉक रखती हूँ। तो इसमें हमारी दोनों की जो वॉचेस वगैरह हैं वो इसमें मैंने रखी हैं, इसमें मेरी लिपस्टिक्स हैं, इसमें जो मेरा मतलब मुझे जो डेली में यूज़ होता है, डेली क्या घर पे बैठ के तो नहीं लगाती, सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ, लेकिन कहीं जब जल्दी बाहर जाना हो तो जो फाउंडेशन के अलावा जो मतलब मॉइस्चराइज़र या कुछ भी मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन, तो वो चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। अब इसको भी सेट करते हैं। अभी फ़ैन ऑन है, आपको बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही होगी तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़ मेरे साथ, क्योंकि अभी मेरी गोद में नूरेज़ आ रहा है, तो मैं उठ के फ़ैन ऑफ नहीं इस टाइम कर सकती, क्योंकि आवाज़ आती है, मुझे पता है डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो अब मैं लगी हुई ये साफ़ करने। बाकी मतलब जो जहाँ पे कपड़े वगैरह मैं अपने ड्रेसेस रखती हूँ वो साफ़ करती ही रहती हूँ, मैं अपने पहले व्लॉग्स में देखा होगा। तो ये जगह यूज़ होती रहती है, दिन में 10 बार खुलती है ये, तो जब इनको कहीं जाना होता है रेडी होकर सुबह जब ऑफिस जाते हैं तो ये मतलब खुलती ही है ये साइड, और जब वो निकालते हैं जो चीज़ तो वो वहाँ नहीं दोबारा मिलती है, वो दूसरी जगह होती है शिफ्ट हुई। तो मैंने सोचा आज इसको मैं पूरा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ताकि इनको लगे भाई जो चीज़ जहाँ से उठानी है उधर ही रखनी है। तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको मैं रोज़ सोचती थी इसको मैं उठ के करूँगी, लेकिन रह ही जाती थी। तो अब जब मायके से वापस आई हूँ सोच रही हूँ आज मैंने इसका वार्डरोब वगैरह जो इसको पोर्शन दिया है नूर ज़ाहरा को वो भी सेट किया, तो सोचा अब लगे हाथों ये भी कर ही देती हूँ शुभ काम में। तो बस अब यही करने लगी। और अगर आपके आसपास सफाई हो ना मतलब तो बहुत अच्छी वाइब आती है, फिर आपका मन करता है कि उसको मेंटेन करके रखो। कभी भी हफ्ते में अगर एक बार थोड़ा सा कचरा बढ़ते बढ़ते रूम में बढ़ जाए ना, जैसे लॉन्ड्री वगैरह की जो भी चीज़ें, तो फिर बस वो फिर वैसे ही रहता है, मतलब इतनी सुस्ती पड़ जाती है। तो किसी दिन मेरे में भूत आता है सफाई का थोड़ा, तो आज वही भूत आया हुआ है, तो इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये बिफ़ोर और आफ्टर फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब यहाँ पे मैंने जो अपना टम्बलर मंगवाया था इसमें मैं मतलब मेरी कोशिश होती है, क्योंकि ऐसे ना ग्लास में पानी पीना हो तो याद भी नहीं रहता, ध्यान भी नहीं रहता, ये सामने हो तो हाइड्रेटेड रहना तो अब ऐसी गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैं भर के ठंडे पानी से रख देती हूँ। उसमें अगर मैं पूरा इसका लिड पूरा बंद कर दूँ ना स्ट्रॉ निकाल के, तो ये ठंडा ही रहता है पूरा, मतलब जैसे जो चीज़ आप इसमें जैसी रखोगे वैसी ही रहती है। तो अब मैं वहाँ उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो वहाँ पे आब ज़मज़म रखा हुआ था। पिछली बार जब बहुत से लोग उम्रा गए थे, मेरी फैमिली भी गई थी, इनकी साइड से इनके मामू की फैमिली भी, तो आब ज़मज़म बहुत आया हुआ था, तो यहाँ रखा हुआ था। मैं अच्छा इसमें डाल देती हूँ तो पीती रहूँगी, ये शुभ काम भी कर देती हूँ। और ये अच्छा रहता है ना, आब ज़मज़म से तो बहुत सी बीमारियाँ भी हर चीज़ में शिफा मिलती है। तो ये फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया कि अब पीती रहूँगी दिन को मैं।
मैंने अपने हस्बैंड साहब की सारी चीज़ें इधर रख दी हैं। ये भी वो प्रोडक्ट्स हैं मतलब जो शादी के बाद मैंने उनको बताया कि बंदे को मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, सनस्क्रीन लगानी चाहिए। पहले वो बिल्कुल फेस की कोई केयर नहीं करते थे। ये सनस्क्रीन मैंने डर्माको के प्रोडक्ट्स उनके लिए ऑर्डर किए थे, अब वो शादी के बाद से वही यूज़ कर रहे हैं, उनको सूट भी कर रहे हैं। तो ये फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र वगैरह ये सब मतलब बाद में पहले तो सिर्फ डेओ वगैरह परफ्यूम पे ही उनको पता था। तो पता नहीं सब बॉयज़ ऐसे होते हैं कि नहीं, मतलब बहुत ही केयरलेस कि कुछ पता नहीं सनस्क्रीन कितनी ज़रूरी होती है बाहर जाने के लिए। तो अब ये चीज़ें लगाए बगैर मैं उनको बाहर नहीं जाने देती हूँ। तो उनके सिर्फ इतने से प्रोडक्ट्स हैं। ये वैसलीन भी मेरी है मगर मैं उनको यूज़ करने देती हूँ। मतलब इतने कम प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो अब ये पूरा खाली है। मैं सोच रही हूँ हमारी बेटी का भी इधर ही सेट कर देती हूँ। बाकी वो भी मेरा, वो भी मेरा, ये नीचे वाला ये भी मेरा, ये वाला ये सब, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अब ये मेरी ही है तो मैंने अपने ही रखने हैं। लेकिन इन दोनों को फिर भी मैंने इतनी सी जगह दे दी है। ये मैंने उसके प्रोडक्ट्स रख दिए। अब ये उसकी दवाइयाँ, विटामिन डी, कॉलिक इशू तो बच्चों को रहता ही है इसलिए कॉलिक एड, और ये विटामिन D3 जो 1 साल तक तो उसको देनी है। और आज वो 2 महीने की हो गई है माशाल्लाह। तो आज 2 मंथ का फ़ोटोग्राफी भी, उसका फ़ोटोग्राफी शूट करना है मैंने। तो ये आगे ये इसकी दवाइयाँ रखती हूँ। फिर इसके वाइप्स, तो ये उसके ईयरबड्स, ये मैं ईयर्स पे यूज़ नहीं करती मगर बच्चे के कान ऐसे भी ईयरबड्स यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उसके कान के पीछे जो थोड़ा सा कभी कभी मैल जमा हो जाते हैं या हाथों में या कहीं पे ऐसी जगह, तो वैसे मैं इससे साफ़ करती हूँ। अब यहाँ पे जो कचरा मचा हुआ है इसको मैं रखती हूँ। अच्छा, ये जो हनी या ये कॉफ़ी जो आपको दिख रही है, ये नहीं है कि मैंने किचन से उठा के इधर रखी है। ये एक्चुअली यहाँ पे सब मेरा ना स्किन केयर का ही है। तो ये मैं फ़ेस पैक के लिए हनी यूज़ करती हूँ और कॉफ़ी भी फ़ेस के लिए ही, तो इसलिए फ़ेस की चीज़ें ही मैंने यहाँ रखी हुई हैं। अच्छा, मेरा ये है कि मुझे कोई भी बॉक्सेस मिले ना जिनमें मैं चीज़ें स्टोर कर सकती हूँ। जैसे ये मेरे खजूर के बॉक्सेस थे, इनमें मैंने स्टोरेज बॉक्स बना दिया है। इसमें मैंने सारी पिन्स रखी हैं, जो स्कार्फ पिन्स होती हैं, मैग्नेट पिन या हेयर पिन्स जो भी हैं वो सारी इसमें टेप वगैरह जो भी थोड़ा स्टेशनरी का सामान है। तो बाकी ये वाला मैंने अपने लिए सेट कर लिया है। मतलब इसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट्स रखे हैं क्योंकि जो मेरा सही मेकअप का सामान है ना वो सब मैंने इन पाउचेज़ में रखा हुआ है, इसमें उस ऊपर वाले में। और ये हो गया, ये अब मुझे कोई पता नहीं किस में फाउंडेशन है, किस में मेरा ब्लश ऑन है, कुछ भी कोई पता नहीं है। तो अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें दोबारा ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो जो जैसे है पाउचेज़ में वैसे ही रख रही हूँ, तो फिर किसी दिन इनको करूँगी मैं। तो आज मैंने बहुत ही बड़े काम को सर अंजाम दिया है और आज बहुत ही खुशी हो रही है कि इसको मैंने सेट कर दिया है अच्छे से। तो अब यही था मेरा आज का व्लॉग, इसको ही पूरा ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम चला गया मेरा। आज का व्लॉग भी इसी में था। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी कर देना।